नमस्कार साथियों। क्या आप भी अपनी एचएलवी को पूर्ण या कंप्लीट मार्क करने जा रहे हैं? तो रुकिए। एचएलवी को पूर्ण मार्क करने से पहले सारांश स्क्रीन को चेक करना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में हम एचएलओ ऐप की सारांश स्क्रीन को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। साथ ही प्रगणकों के मन में एक सवाल रहता है कि मेरा डेटा सही है या नहीं, और सिंक किए गए, पूर्ण, अपूर्ण, लॉक किए गए और हटाए गए, इनका आपस में क्या संबंध है। अगर आप पूरी बात समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। जब आप सारांश देखें बटन पर टैप करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई पड़ती है। पहले पूर्ण अपूर्ण को समझते हैं। अगर पूर्ण में कोई संख्या दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि उतनी एंट्रीज पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अभी सिंक होना बाकी है। और अगर अपूर्ण में कोई संख्या दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि उतनी एंट्रीज अभी अधूरी हैं, आपको पूरी करनी है। इसलिए सबसे पहले अपूर्ण एंट्रीज को पूरा कीजिए और उसके बाद पूर्ण एंट्रीज को सिंक कीजिए। जब पूर्ण भी जीरो हो जाए और अपूर्ण भी जीरो हो जाए, तब डेटा को मैच करना सबसे आसान हो जाता है। आइए अब एक उदाहरण को देखते हैं। इस स्क्रीन पर ये संख्या दिखाई दे रही है। कुल जनगणना मकान 157, कुल गैर आवासीय मकान 24, कुल सामान्य परिवार 127, कुल संस्थागत परिवार 0, पूर्ण 0, अपूर्ण 0, सिंक किए गए 160, लॉक किए गए 0 और हटाए गए 0। खाली मकान इस स्क्रीन पर अलग से दिखाई नहीं देते। प्रगणक को खाली मकानों की संख्या अलग से पता होनी चाहिए। इस उदाहरण में खाली मकान की संख्या 9 है। अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ हम इन चार संख्याओं पर फोकस करते हैं: सामान्य परिवार, कुल गैर आवासीय मकान, संस्थागत परिवार और खाली मकान। अब इन सबको जोड़ते हैं। 127 प्लस 24 प्लस 0 प्लस 9 कुल होते हैं 160, और स्क्रीन पर सिंक किए गए भी 160 ही दिख रहे हैं। यानी इस उदाहरण में डेटा ठीक से मैच कर रहा है। अब एक जरूरी बात समझिए। कभी कभी इन चार संख्याओं का टोटल सिंक किए गए डेटा की संख्या से थोड़ा अलग भी हो सकता है। ऐसा तब होता है जब एक या अधिक एंट्रीज को सिंक करने के बाद एडिट किया गया हो और फिर उन्हें दोबारा सिंक किया गया हो, या फिर किसी एंट्री को सिंक करने के बाद डिलीट किया गया हो। ऐसी स्थिति में इन चार संख्याओं का टोटल और सिंक किए गए की संख्या में कुछ अंतर दिखाई दे सकता है। तो इस तरह आप अपनी सारांश स्क्रीन को अच्छी तरह समझ सकते हैं और डेटा सही होने पर एचएलवी को पूर्ण मार्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने साथी प्रगणकों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।